गुजराती पंक्तियां याद आती है, एक अनादि अनंत छू रे मारो आवे नहीं अंत जो आजे ते मैं मने ओळख्यो। मैं एक हूं, अनादि हूं, अनंत हूं, आज मैंने खुद को जाना। कैसे जाना? कि गुरु प्रसाद, एक ओमकार सतनाम करता पुरख काल मूरत अजोनी स्वयंभव गुरु प्रसाद। गुरु के प्रसाद से जाना जाता है। बाहर जो एकांतवास के लिए गुफाएं बनाई जाती है वो बड़ी कमजोर होती है बहनों। सब बहनें तो जा भी नहीं सकती बाहर गुफाओं में कहीं, वो बड़ी कमजोर होती है। परंतु द स्पेस ऑफ द इनर हार्ट, भीतर जो है वो कमजोर नहीं है। और यहां जो आ सकते हैं ना, बड़ी हिम्मत है। सड़क पर गाड़ियां रोक देना और दूर दूर से पैदल चलकर आना, मेरे को तो साधकों को, सत्संगियों को प्रणाम करने की इच्छा होती है, पैर छूने की इच्छा होती है कि मैं तो गाड़ी में बैठकर आता, पर कई कितना दूर से पैदल चलकर आते हैं। अब क्या करूं, मैं पैदल चलकर आऊं तो मुझे चलने ही न दे, मजबूरी है इसलिए आना पड़ता। नहीं तो सत्संगियों को देखकर तो मुझे होता है कि इनके पैर छू लूं, क्या इनकी श्रद्धा है, क्या इनका गुरुदेव के लिए प्रेम है कि बाहर की कोई कठिनाई इनको कठिनाई नहीं लगती, बाहर की कोई असुविधा इनको असुविधा नहीं लगती। बस कैसे भी गुरुदेव के पास पहुंच जाएं, उनके दर्शन का लाभ मिल जाए, बापूजी की एक दृष्टि हम पर पड़ जाए, बस हमारा कल्याण हो जाए। इशारा तेरी रहमत का मुझे एक बार मिल जाए तो मेरा उजड़ा हुआ चमन गुले गुलजार हो जाए। नासिक के पास ओझर है, वहां के एक पति पत्नी है तो पंजाबी, पर बिजनेस के कारण महाराष्ट्र में रहते हैं। तो पंजाबी लोग तो कैसे होते हैं, जो बोले सो निहाल, दम हट्टे कट्टे पहलवान होते हैं। तो उनको एक बेटी थी बस, फिर दूसरी संतान नहीं थी, कई साल बीत गए। तो बापूजी के पास आए तो गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, संतान प्राप्ति का मंत्र भी दिया। ये महापुरुषों में सामर्थ्य होता है, भगवतीय सामर्थ्य। राजा दशरथ को संतान नहीं थी तो गुरु वशिष्ठ जी के पास गए आशीर्वाद लेने के लिए। गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। तो दशरथ राजा गए गुरुद्वार पर संतान का आशीर्वाद लेने। ऐसे आज के जमाने में भी कई निसंतान पति पत्नी आते तो वो आए, गुरुदेव ने उनको मंत्र दिया। 2-3 साल बीत गए जप करते हुए, उस महिला को कुछ अच्छे दिन नजर नहीं आए तो उसने सोचा कि क्या पता अब संतान होगी कि नहीं होगी। गुरुदेव ने मंत्र और आशीर्वाद तो दिया है, क्या पता अब इतना समय बीत गया। तो रात को सपने में बापूजी ने दर्शन दिए कि तू गुरु के वचन पे शंका करती है कि बेटा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, शंका करती है, देखना एक नहीं 3 जुड़वा बच्चे होंगे तेरे को। और सचमुच समय बीता और उस महिला ने अपने ग्रस्त जीवन में 3 जुड़वा लड़कों को जन्म दिया। वो 3 बच्चे मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, सुनी सुनाई बात नहीं बोल रहा हूं। वो पंजाबी परिवार है, ओझर में रहते हैं, 3 जुड़वा बच्चे मैंने देखे। कई मूढ़ बोलते हैं कि संतान ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अच्छे आदमियों की संतान होनी चाहिए, बेटी बेटा अच्छे आदमियों का हो, समाज में अच्छाई बढ़ेगी। महाभारत का युद्ध हुआ तो शत्रु एक दूसरे पर तीर चलाते तो बोलते थे सावधान, बच सके तो बचना। तो सामने वाला भी प्रतिक्रिया में तीर चलाता, पर गर्भ में जो बच्ची है उसको जो मारना चाहते हैं और गर्भपात कराते हैं वो तो सावधान भी नहीं करते और उसको मार देते हैं। और सावधान करे भी तो बच्ची क्या प्रतिक्रिया करेगी। तो ये कितना बड़ा पाप है। तो बोले कन्या कन्या क्या करे, करे कोई भी जीव जन्म लेकर आता है ना तो खाली पेट लेकर नहीं आता, हाथ पैर और अपना भाग्य लेकर आता है साथ में। इसलिए कभी भी ऐसा किसी को घबराना नहीं चाहिए और अपने जीवन में भगवान के नाम का, गुरु मंत्र का सहारा लेकर आगे बढ़ते जाना चाहिए।
अपने आप उनकी कृपा से। आपको एक बात बताऊं, ये शरीर हमको अपने बल से मिला है क्या? बोलो भाइयों, ईश्वर की कृपा से मिला है, भगवान की देन है ये। तो जिस भगवत कृपा से ये शरीर मिला, जिस भगवत कृपा से हमारी सत्संग में रुचि हुई, जिस भगवत कृपा से हम दीक्षा ले पाए, वो कृपा खत्म नहीं हो गई और खत्म होगी भी नहीं। इसलिए उसका भरोसा दृढ़ हो। भगवान शिव जी को विश्वास का प्रतीक बताया गया है। शिव जी विश्वास के प्रतीक हैं और मां पार्वती जी श्रद्धा की शक्ति की प्रतीक है। जहां शिव जी है वहां पार्वती जी तो है ही है साथ में, है ना। शिव जी पार्वती, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो जहां शिव जी है वहां पार्वती है। उसी प्रकार जहां विश्वास है वहां शक्ति भी है, और जहां विश्वास और शक्ति दोनों साथ में है वहां गणेश जी का जन्म होता है पार्वती जी के यहाँ। गणेश माना विघ्नहर्ता देव। जीवन में से फिर विघ्न टलते जाते हैं डटे रहने से। विघ्नों को याद न करें, मुसीबत को याद न करें, मुसीबत मिटाने वाले को याद करें। अभी संध्या का समय है, हम लोग, अब भीड़ बहुत है, इतनी भीड़ में आरती हो, धूप हो तब प्राणायाम करें, जब तो ठीक है। तो अभी खाली जीभ तालू में लगा दें, होठ बंद, और मानसिक जप करें, अथवा श्वास भीतर जाए बाहर आए उसको देखते रहें बस।